एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हमने कर लिया था, राइट? ओके, यस सर। हमने प्रोसेस पूरे कर लिए थे, राइट? ओके, यस। तो एक असाइनमेंट दिया था, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। शायद आपने किया हो नहीं किया हो, बट दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, राइट? Yes, sir. Isothermal process and something called adiabatic process. हमें क्या करना है? वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस अवेलेबल है, राइट? सो जिसको पता है वो अपने अपने एक एक पॉइंट बोल सकता है, टाइप कर सकता है, आपकी चॉइस है। सो द फर्स्ट पॉइंट प्लीज, राइट, इन टर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। Temperature of system remains constant. क्या 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 क्या? Temperature of system remains constant. ओके, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, फाइन। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें ये बोल सकते हो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आप ये भी बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज जीरो। तो इसमें यहाँ क्या होगा इसका काउंटर Yes. Heat is constant. Heat is constant. आप ये भी बोल सकते हो कि टी इज नॉट कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो क्यू इज कांस्टेंट, डेल्टा क्यू इज व्हाट? जीरो। इसमें यहाँ पे बोल सकते हो कि क्यू इज नॉट कांस्टेंट, Not constant. डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। थर्ड वन बोलिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस? इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। PV is equal to nRT. नहीं, PV इक्वल टू कांस्टेंट, राइट ना? और यू कैन से P1 V1 इक्वल टू व्हाट? P2 V2। सर किसी का टीवी ऑन? हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा बोलो? PV raised to gamma is equal to constant. PV Fourth is one, equal to देखिए ना PV raised to gamma is constant where gamma is adiabatic exponent Cp upon Cv, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था। अब डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा यू भी जीरो रहेगा, राइट? और ये डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, राइट? इसमें भी क्या होगा? डेल्टा यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। इज इट फाइन? लाइक समझ में आया? यस। हाँ, एक और पॉइंट कोई बोल सकता है, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ इसके लिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सिंस हीट इज कांस्टेंट थर्मल इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? बट यहाँ पे कोई ऐसा, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, जस्ट एक मिनट, मैं रिफ्रेश होता हूँ, उसके बाद भी अगर वॉइस क्रैकिंग आई इसका मतलब हाँ अभी भी आ रही है और द वॉइस इज प्रॉपर ना? प्रॉपर। यस। ओके फाइन, ठीक है, चलो थैंक यू, राइट? तो यहाँ पे आप थियोरेटिकल पॉइंट में लिख सकते हो थर्मल इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड फॉर द थर्मल इंसुलेशन, राइट? टाइप इट। लिखिए फटफट। Done, sir. Okay. Let the people write, right? Sir, delta U means? Delta U means internal energy, right? It is a summation of all type of energy available to the system. इसका मतलब क्या है? Summation of all type of energy available to the system. जितनी भी एनर्जी है सबको ऐड कर दिया, तो वो जो एनर्जी मिलेगी सिस्टम को, that is internal energy, right? Okay, thank you, sir. हाँ जी। और कोई डाउट एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के डिफरेंस में, और या फिर उसके प्रोसेस ऑल? ठीक है, चलिए। सो दिस वाज द प्रोसेस।
अब देखिए एक और फंडा है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। So for that reversible process, I'm just asking some basic question. जिसको पता है या फिर जिसने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया हो, they can say me, right? सपोज अगर आपके पास में वो रबर है, ठीक है, जैसे मिठाई के बॉक्स आप पैक करते हो, देखा है कभी? Yes, sir. तो अगर आपने उसको बहुत स्ट्रेच कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रफ आइडिया है, हमने इसको स्ट्रेच किया, राइट, तो इस लिमिट तक स्ट्रेच किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन हमने इसको ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली स्ट्रेच किया तो ये ब्रेक हो जाएगा, राइट? इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, या sir. फिर हमने इसको बहुत स्ट्रेच किया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, राइट? ये हो सकता है। Yes. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट इज व्हाट, इसको हमने क्या किया, अपने लिमिट में एक्सटेंड किया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया तो इसका जो ओरिजिनल शेप रहेगा दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, और बहुत Yes. ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा, राइट? Yes. So the first situation where the stretching is what normal, जैसे अगर आप स्प्रिंग के केस में बोल सकते हो, जैसे डे टू डे लाइफ का जो आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, छोड़ दिया तो थोड़े टाइम के बाद में ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, या फिर आपने इसको थोड़ा सा कंप्रेस करा है। बट सपोज आपने क्या किया, इसको बहुत एक्सटेंड कर दिया, अब इसको ओरिजिनल शेप में लेके आना पॉसिबल नहीं है, राइट? Sir. Yes, sir. The shape has been destroyed. So thing is what, this is the original shape, और हम यहाँ पे इस पे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, is it fine? Okay, this force is called as driving force. कौन सा force? And the force which is trying to restore the ring, like वो अपने original shape में इसको वापस से लेके आने की कोशिश करेगा, that force will be called as the restoring force. क्या बोलते हैं? Restoring force बोल सकते हो, or you can say the opposing force, right? So the theory says what, if the driving force, that is the force applied from our side, and the restoring force, that is the springs or the systems force, इनके बीच में अगर डिफरेंस बहुत मिनिमम होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी मिनिमम पॉसिबल, राइट? इन दैट कंडीशन द प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल। इसका मतलब ये होता है कि उसको आप ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से लेके आ सकते हो। इज द स्टेटमेंट क्लियर? सर एक और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, all those processes which are reversible process, right? तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक कंडीशन ये होती है कि आपने जो फोर्स अप्लाई करा है इन ऑर्डर टू चेंज द शेप ऑफ द पोजीशंस ऑफ द सिस्टम, एंड सिस्टम के पास में अपना खुद का जो फोर्स होगा, इन द केस ऑफ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, राइट? तो अपोजिंग फोर्स दैट इज द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम आवर साइड, एंड द फोर्स व्हिच इज हैविंग द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, राइट? तो जिसको स्प्रिंग का जो खुद का फोर्स है दैट इज व्हाट, द रिस्टोरिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। सो द फोर्स अप्लाइड बाय योर साइड और आवर साइड एंड द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम पॉसिबल फॉर द प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। इज द स्टेटमेंट क्लियर? यस सर। ओके, अब ये तो फिजिकल बात हो गई, स्प्रिंग वगैरह। हमें थर्मोडायनामिक्स में कैसे हम इसको स्टोर करेंगे वो देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हमने n मोल्स ऑफ आइडियल गैस वी हैव टेकन, राइट? सो सपोज दिस इज द a cylinder you can say, और इसमें हमारे पास there is the n moles of an ideal gas has been enclosed, ठीक है? ये डायग्राम आप आराम से ड्रॉ करिएगा, एक डेरिवेशन में हम ये सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दूंगा उस टाइम पे कि ये डायग्राम ड्रॉ करना है फिर से। अब यहाँ पे हमारे पास में पिस्टन है, पिस्टन मतलब सामने आता है क्या होता है, कभी किसी ने हवा भरी है साइकिल में? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, दैट इज अ टाइप ऑफ वन पिस्टन बोल Yes, सकते sir. हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर हमने क्या किया, थोड़े छोटे छोटे बॉक्सेस रख दिए, लोड्स बोल सकते हो आप,
बॉक्स बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब सपोज एक सिचुएशन और है, रफ साइड में देखते हैं। सपोज ये पिस्टन आपके पास में अवेलेबल है, आपने इसको सडनली रिमूव कर दिया, तो ये पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सडन चेंज। तो सडन चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, राइट। सो अगर मुझे ये प्रोसेस को क्या करना है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक चेंज करना है, इन दैट कंडीशन इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट और मेंटेन द प्रोसेस एट रिवर्सिबल, अगर इस प्रोसेस को वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक चेंज करना है, बट मुझे इसको क्या करना है, रिवर्सिबल भी रखना है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस बॉक्सेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं हम, सपोज हमने क्या किया, इस बॉक्स को हटा लिया, आई रिमूव वन दिस पर्टिकुलर बॉक्स, राइट। सो व्हाट विल बी नेक्स्ट सिचुएशन, ये एग्जैक्टली इस लेवल पे था, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, राइट। आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है क्या, या स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ। राइट। सो यहाँ पे ये वॉल्यूम कितना था, V1 था। नाउ दिस वॉल्यूम इज व्हाट, V1 प्लस dV। dV इज व्हाट, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज। बात समझ में आ गया। dV का मतलब क्या होता है, डेल्टा V टेंड्स टू जीरो, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट दिस इज मिनिमम पॉसिबल चेंज। मतलब एक थोड़ा सा और चेंज करेंगे या फिर थोड़ा सा और कम चेंज होगा, दैट विल बी जीरो चेंज। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इट मे बी 0.00001 but not zero. Are you getting what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. अब बाई चांस किसने क्या बोला कि हमने ये बॉक्स फिर से रखना है, ये बॉक्स फिर से रख दो, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इज इट फाइन? तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द प्रोसेस, नो डाउट अबाउट इट, बट द प्रोसेस परफॉर्मेंस इज व्हाट, इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। बहुत ज्यादा एक छोटी छोटी स्टेप्स में ये टास्क कंप्लीट होगा। एंड फॉर एवरी चेंज, जैसे V1 से V1 प्लस dV गए, फिर वहां में V1 प्लस dV से फिर एक और dV जाएंगे, एंड सो ऑन, राइट। सो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी टेकन प्लेस इन ऑर्डर टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ V1 टू V2। इज इट फाइन? Yes. Okay. So what is reversible process? Reversible process का मतलब ये होता है, a process in which the difference between driving force and opposing force is infinitesimally small. इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल का मतलब ये होता है कि उससे छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज, राइट। नथिंग स्मॉलर देन दैट इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट वर्ड इज क्लियर। इसका मतलब ये होता है, डिफरेंस ऑफ फोर्सेस शुड बी व्हाट, DF। मतलब ये डेल्टा अगर आप यूज करते हो तो फॉर द लार्जर चेंजेस, DF का मतलब होता है दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चेंज। डेल्टा V इज व्हाट, DV। डेल्टा P बोल सकते हो, दैट इज डेल्टा P शुड बी DP, राइट। सो जो भी चेंज आप करने वाले हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनीथिंग, एनी चेंज शुड बी मिनिमम पॉसिबल। If the changes are minimum possible, then only the process will be reversible. Is it fine? Yes, sir. Okay. एक नोट यहाँ पे लिखना है, in reversible process, the direction of change can be reversed. The direction of change can be reversed by applying small changes.
तो स्क्रीन बहुत blur दिख रही है. स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है, जस्ट अ मिनट. ऐसा कुछ है क्या सर? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर है सर. सर दिख रही है. Proper है sir. Clear. सर हो सकता है 2 मिनट रुक के नेटवर्क फ्लक्चुएशन होंगे आपके एंड पे, राइट? हाँ, तो आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहले अपने बुक से देख के भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ से भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना. रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको क्या लिखना है? डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज व्हाट? इनफिनिटी स्मॉल. फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद ये नोट लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद नोट लिखना है. एंड दिस इज द थर्ड थिंग. तब तक मैं इंक फिलअप करता हूँ, आप फटफट कॉपी करिए. आई होप कि आप लोग पढ़ाई करते हो घर पे, राइट? करते हो ना? असाइनमेंट दिया था, कितने लोगों ने सबमिट करा? यस सर. सर पूरा दिन असाइनमेंट ही करते हैं. क्यों? सर असाइनमेंट रोज मिलते हैं ना. बहुत मिलते हैं. रोज मिलते हैं सर, कंटिन्यूस अच्छा, असाइनमेंट. रोज मिलते हैं. सर आप ऑनलाइन में हो, इसलिए आप थोड़ा लकी मानो अपने आप को, है ना? नहीं तो अभी आपने असाइनमेंट्स देखे नहीं है. रुकिए थोड़ा सा, है ना? लेट्स होप कि इस बार आपको शायद ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मिल जाए. सर लॉकडाउन बढ़ा दिया ना? हो सकता है, अभी तक तो अनाउंसमेंट्स नहीं है. मोस्ट लाइकली ना. इतने केसेस सर सर ये कहाँ लेक्चर्स जाओगे? आप क्लासेस से ले रहे हो कि घर से? सर घर से ही ले रहा हूँ. क्लास में कैसे जाऊंगा? नहीं सर, वो व्हाइट बोर्ड दिख के कंफ्यूजन हो गया. बोर्ड वगैरह सब घर पे लग जाता है, 1 साल हो गया सब. हो गया? सर नोट के बाद ये बॉक्स में जो लिखा है वो लिखना है ना? हाँ जी सर. Delta F should be DF, delta V should be DV, delta P should be DP, or any change should be D free, right? The minimum possible changes. ये कंडीशंस रहेंगी तो ही प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट? दैट्स द ओनली स्टेटमेंट दैट शुड बी कीप इन माइंड. हो गया? ओके. अब यस देखिए, सर. write down work done derivations. Okay.
like we are deriving the work done equation and we are keeping the situation where it's an irreversible process, right? Okay, right? And यहाँ पे जो प्रोसेस होगा दैट विल बी आइसोथर्मल प्रोसेस. I'm just asking the question, what do you mean by the isothermal process? क्या होता है isothermal process? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. Temperature remains constant. और कुछ होता है? चेंज इन टेम्परेचर टेंड्स टू 0. और So internal energy constant रहता है. internal energy constant होती है. ठीक है. Assumption कर लिया कि this is a closed cylinder, right? This is the piston. The volume is what V1 और final volume क्या हो गया? Is what V2. Is it fine? यहाँ पे कोई बॉक्सेस नहीं रखे गए. दिस इज जस्ट अ पिस्टन. द पिस्टन को सडनली हमने रिमूव किया. वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? n मोल्स ऑफ द आइडियल गैस इज देयर, राइट? ओके. इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1. फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2. चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? बोलो. V2 minus V1. This is the what? V2 minus V1. अब देखिए. Let's assume that the pressure of the gas is P internal and the outside pressure, मतलब यहाँ का जो pressure that is P external. Is it fine? The gas is moving from volume V1 to V2 against the P external, right ना? ये वाला जो pressure है उसका task क्या है कि भाई इसको अंदर की तरफ push करना, right ना? But the gas is what having P internal. The internal pressure of the gas is much more that it is able to move from the volume V1 to volume V2. Is it fine? Yes sir. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे आपके पास में गैस का जो प्रेशर है दैट इज P इंटरनल. आउटसाइड प्रेशर इज व्हाट? P एक्सटर्नल. द आउटसाइड प्रेशर दैट इज P एक्सटर्नल इज ट्राइंग टू मूव दिस पिस्टन बिलो दिस, राइट? वही डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. बट अंदर वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो क्या करेगा कि वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक ये गैस मूव हो जाएगी. इज इट फाइन? Yes sir. If I say the area of this particular piston is A and the height by which the piston displaces is D, right? So can I say ये वाला जो area है, this volume change, this one is A cross D. कितने लोगों को समझ में आ गया? Sir, repeat once अगर again. आप एरिया में अगर आपने किसी हाइट का मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिलता है क्या? एक मिनट. हाँ, मैं आपसे एक, ये क्या है? क्यूबॉइड है. Divide. This is L, this is B, this is H. What is L cross B? The area of this base, right? No? Yes, sir. L cross B is the area. उसमें आपने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, राइट? इज इट फाइन? Yes, sir. So in order to find the volume of any particular box, or you can say the surfaces or any closed dimensions, right? So उसके area में आपको क्या करना है? उसके height का मल्टीप्लाई करना है, then we get the volume, right? So if I want to obtain this particular volume, सिर्फ इतना ही अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? इस A का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? V2 minus V1 मिल जाएगा. Can I say that? Yes, sir. Okay. So let's see. So I can say V2 minus V1 should be equal to what? Delta V should be equal to what? A cross B. Equation number 1. Now say this. What is pressure? Is force upon area, right now?
एंड F इज व्हाट, P into A, चलेगा। इक्वेशन नंबर 2, व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला? वर्क डन इज व्हाट, force into displacement. The thing is what, the force applied by this pressure external is what, in downside, but the gas is moving in opposite side. Is it fine? ये आपके पास में सरफेस एरिया है, यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, गैस इज मूविंग अपर साइड, सो कैन आई से द फोर्स इज अपोजिंग इन नेचर। सर किसी का नाम माइक ऑन है सर, प्लीज एक सेकंड। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। See this is the particular surface, मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ करा है, the surface which is having area A, right? उसके ऊपर फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है? From upper side by this external pressure, right? But still the gas is moving in upper side. So अगर मैं कह रहा हूँ कि गैस का डिस्प्लेसमेंट अपर साइड में है, फोर्स डाउन साइड में है, तो कहना है से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आएगा और नेगेटिव साइन आएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर आप सॉरी इक्वेशन नंबर 2 अगर आपको बुरा नहीं लगे तो फोर्स के प्लेस पे क्या पुट अप करूं मैं? P into A कर सकते हैं? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A into D की प्लेस पे कैन आई पुट डेल्टा V, सो द वर्क डन विल बी Yes, sir. minus of P delta V. Now this P represents the P external, so W should be equal to what? Minus of P external delta V. आप यहाँ पे एक्सटर्नल लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, राइट? डेराइव दिस इक्वेशन प्लीज, है ना? और लिखते टाइम पे सारी स्टेप्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इफ यू फाइंड एनी स्टेप व्हिच शुड बी रिवाइज्ड, राइट, तो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है? इज इट थर्मो इजी, डिफिकल्ट है, इजी है, पता नहीं। Sir, easy. और Yes, sir. difficult है। इट्स 80% फिजिक्स बोल सकते हैं आप। Screen blur है। नहीं सर, ब्लर तो नहीं। एक व्हाट अबाउट अदर्स, उनके यहाँ पे भी ब्लर है क्या? नो सर। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी, राइट, एक मिनट रुक जाते हैं। नेटवर्क के फ्लक्चुएशन आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? सो लो बैंडविड्थ रहेगी तो एक मिनट के लिए वो फ्लक्चुएट होगा, लेकिन बाद में वो प्रॉपर हो जाएगा, डोंट वरी। असाइनमेंट क्या है? वी हैव टू राइट दिस डेरिवेशन फॉर 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. ये डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना, नो नीड, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था।
में इसी बुक में फेयर बुक में लिखना है। तो नहीं असाइनमेंट्स की बुक बनाई होगी ना आपने अलग से, अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको असाइनमेंट्स ही Yes, करना है sir. सिर्फ। हाँ, वो असाइनमेंट्स करने हैं, फिर उसके फोटोज वगैरह जो भी खींच के आपको सबमिट करना है, दैट्स द टास्क। ठीक है, हो गया। सर हाँ सर ये जो d है स्मॉल, ये V2 और V1 के बीच का डिस्टेंस है क्या? हाँ जी सर, V2 और V1 के बीच का डिफरेंस है। अगर पूरा डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा ना सर। अगर आपने ये एरिया और ये डिस्टेंस, ये एरिया और ये एरिया तो सेम ही है, अगर ये पूरा हाइट मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा वॉल्यूम मिलेगा ना, मतलब ये पूरा V2 मिलेगा। हमने क्या फाइंड किया है, V2 माइनस V1 कितना है, ओनली दिस एरिया, तो दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, फाइन, ओके। सो ओनली 5 स्टेप का एक डेरिवेशन है छोटा सा, 2 मार्क के लिए आता है कभी कभी, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसमें। सो द थिंग इज, इफ आई आस्क द क्वेश्चन, अगर बोलते हैं कि प्रेशर एक्सटर्नल 0 है, रिपीटिंग अगेन, इफ द प्रेशर एक्सटर्नल बिकम 0, देन व्हाट विल बी द वर्क डन? 0. 0। और प्रेशर कहाँ पे 0 होता है? इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम, राइट? अगर वैक्यूम होगा तो प्रेशर विल बी 0, राइट? सो हम यहाँ पे एक कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, इफ प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन कहां पर है? वैक्यूम। सो देयरफॉर वी कैन से W should be equal to what? 0. So work done will be 0 in vacuum. Why? Because pressure external is 0. क्या 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 क्या? एक मिनट सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और बहुत सारे लोग साथ में बोल रहे हैं लगा। एक मिनट, कुछ तो, हाँ, कोई टाइप कर सकता है अपने क्वेरीज को प्लीज? That will be better, right? Please do type, अगर बिकॉज आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है थोड़ी सी, है ना? सर वैक्यूम का स्पेलिंग में सर ई होता है क्या? क्या 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 स्पेलिंग कुछ बोल रहे हो? सर वैक्यूम के स्पेलिंग में सर ई होता है? वैक्यूम, अच्छा स्पेलिंग बोल, हो बाय मिस्टेक हो गया सर वो, राइट? Okay, write down work done in case of, or you can say the concept of maximum work done. The concept of maximum work done. साइड में लिख लीजिएगा BMW, यहाँ से this derivation has come in the papers approximately 10 to 20 times, right? Every alternate year you can find this question in the papers. देखिए याद रखिए, maximum work done is possible in isothermal reversible process. Isothermal reversible process, right? What is isothermal? Constant of temperature. Temperature constant. What is reversible? The difference should be minimum possible, right? Na? Yes. So delta V tends to what? dV, delta P tends to what? dP, and so on, right?
So the concept of maximum work done, or you can say the maximum work done is possible in the case of isothermal reversible process. Okay. तो इसका मैं डायग्राम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था. डायग्राम का रेफरेंसेस वापस लिख लीजिएगा, बार बार ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम V2 हो गया. वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होने में ये यूज व्हाट, नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट. तो पहली बार हमने वन बॉक्स रिमूव किया तो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, फिर और एक बॉक्स रिमूव किया तो थोड़ा सा और वॉल्यूम चेंज हुआ, एंड सो ऑन. सो वॉल्यूम V1 से V2 तक जाने के लिए हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज करे, एंड द बॉक्सेस आर चेंजिंग द वॉल्यूम व्हिच इज व्हाट dV, द मिनिमम पॉसिबल चेंज. एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इसका आंसर दोगे. यहाँ पे P प्रेशर है, दैट इज P इंटरनल, ये P एक्सटर्नल है. गैस इज मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, राइट. गैस इस तरफ मूव हो रही है. तो P इंटरनल एंड P एक्सटर्नल में which pressure is more? Internal. Yes, P internal is more, right? Okay, fine. सर एक और एक्सप्लेन करो ना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The P internal pressure of the gas, the P external is what? Outside pressure, environmental pressure. The gas is moving from volume V1 to V2, right? अगर ये वाला ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये होगा कि internal pressure is much more as compared to pressure external. Is it fine? यस सर. Yes, sir. तो अगर आपने ये सब लिख लिया है, डायग्राम फिर से ड्रॉ करिएगा, ठीक है. ड्रॉ द डायग्राम. ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ द डायग्राम. और जिसको भी फॉर्मूलेज आते हैं, प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी दिस फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx. क्या फॉर्मूला होता है इसका? log x. log x. और कोई? log x मैथ्स के टर्म में log ऑफ बेस टू द 10 लेते हैं, बट केमिस्ट्री में हम log ऑफ बेस e लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ln x. क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e, राइट. Sir, आपकी ln screen means blur हो गई फिर से. जस्ट अ मिनट सर, मेरे यहाँ तो इतने नेटवर्क फ्लक्चुएशन शो ही नहीं हो रहे हैं. रुक जाते हैं, ठीक है. तो देखिए, इस डेरिवेशन के लिए मुझे कुछ फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट है. तो मैं सबसे पहले वो फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको आप कहीं रफ साइड में लिखिएगा, ठीक है. एक्स्ट्रा पोजीशन साइड ऑफ द पेज. देखिए, the first formula that we have is what? 1/x dx. Integration is what? Log of x to the base e. This is called as ln x. बात समझ में आ गया? ln x, which is called as log of x to the base e, log of x to the base 10. अब देखिए, the base of log is e. The base of log is what? 10. तो log of x to the base e को log of x to the base 10 में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2.303. क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला. प्लीज डू दिस, राइट. Sir, Integration of please x. read proper. स्क्रीन सर, आप किसी को नहीं दिख रही है स्क्रीन? सर अभी ब्लर है. सर दिख रही है. सर क्लियर है. क्लियर है सर. एक मिनट, Screen ही visible नहीं है. एक मिनट रुक जाओ, है ना. मैंने नेटवर्क चेंज किया है, उसके बाद भी नहीं होता तो विल फाइंड अदर सॉल्यूशन, डोंट वरी, ठीक है. ओके, आई होप कि अभी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सर वो प्रॉब्लम जब हमारे पास नेटवर्क नहीं होगा तब होता है, आपके इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स सी, देखते हैं ना. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x होगा.
तो प्लीज राइट दिस फॉर्मूलेज, है ना, ये फॉर्मूलेज बहुत जरूरी है. Integration of dx is what? X. Integration of 1 upon x is what? ln x. That is what? Log of x to the base e. Now can we go for the derivation? Yes, sir. देखिए, ये डेरिवेशन जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेल एंड देन राइट. राइट, देखिए, डेरिवेशन का असाइनमेंट है, यू हैव टू डिराइव दिस डेरिवेशन 2 टाइम्स. राइट, ऑनेस्टली डिराइव करिएगा घर पे. अगर आपको बुरा नहीं लगे, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिले. P internal, P external, right? If you agree, can I say P internal is more than the P external? Agree? Yes, sir. Okay. P internal minus P external, आप बोल सकते हो दिस इज डिफरेंस ऑफ प्रेशर. Yes, sir. देखिए, P internal is a pressure of gas, right? तो P internal बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. When I write P, इसका मतलब ये होता है कि I am writing pressure internal, right? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P internal और P is a one and the same thing. तो P minus P external should be equal to what? Delta P. तो can I write pressure external should be equals to P minus delta P? चलेगा? अच्छा, एक मिनट. Yes, sir. हाँ. For process to be reversible, P minus P external is equal to dP. I say that. How many of you agree with this? सर ये लिखना है. हाँ, बाद में नहीं, अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना. For the process to be reversible, can I say P minus P external should be equal to delta P की जगह पे dP हो जाएगा, क्योंकि Yes, प्रोसेस sir. अगर रिवर्सिबल होना है तो चेंजेस Yes, शुड बी मिनिमम पॉसिबल, राइट? ओके. Yes, sir. अब यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? प्रेशर एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज P माइनस dP. ठीक है? Yes, sir. व्हाट इज वर्क डन? हाँ, सर आप ये बता सकते हैं कि P इंटरनल एक्सटर्नल से बड़ा कैसे? अभी अभी हमने ये बोला था ना कि जो गैस है वो यहां से यहां तक मूव कर रही है, राइट? एक बॉक्स है, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है. बॉक्स कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट साइड. इधर आएगा ना, मतलब ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स ज्यादा है उस तरफ जाएगा, राइट? मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे Yes, प्रेशर P है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल है, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है ना? समझ में आया? शुड आई रिपीट वंस? Yes, sir. ओके. देखिए, व्हाट इज वर्क डन इक्वेशन? अभी अभी आपने जो डिराइव किया था, वर्क डन शुड बी व्हाट? माइनस ऑफ P into delta V. P एक्सटर्नल डेल्टा V. चलेगा? Yes, sir. For very small changes, can I write dW should be equal to what? Minus of P external delta V becomes dV. Yes, sir. Now from equation number 1, put the value of P external in this equation. So dW will be minus of P minus dP dV. That is from equation number 1, right?
from equation 1. So dw should be equal to what? Minus of p dv minus and minus plus dp dv. एक बात बताइए, 0.1 into 0.01 आंसर क्या आएगा? 0.001, राइट ना? कोई डाउट? No, sir. इसका मतलब ये हो गया कि if I multiply two smaller numbers, the multiplication answer will be even smaller. Can I say that? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये नंबर छोटा है, ये भी स्मॉल नंबर है, मल्टीप्लीकेशन आंसर विल बी इवन स्मॉलर. तो इस टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्टिंग दिस टर्म बिकॉज दैट विल बी वेरी स्मॉल. Yes, So, sir. सो इसको हमने क्या किया? वी जस्ट नेग्लेक्टिंग देम. इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. सो dw will be equal to what? Minus of p dv. चलेगा? Now Yes, sir. Yes, sir. pv equal to nRT होता है ना आइडियल गैस के लिए. So what is p step? Yes, sir. nRT upon v. So इसके वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करना है. So dw should be equal to what? Minus of nRT upon v dv, right? Integrating that equation in the proper limits. जब इनिशियल वर्क डन कितना था? 0. बाद में कितना हो गया? w dw minus n is constant, r is constant, temperature is constant. v1 to v2 1 upon v dv. Is it fine? n constant है, r constant है, t constant sir. क्यों है? Because process is isothermal. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? 1. अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx is x. X, So X. integration of dw is what? W. W. Okay. W. Minus nRT. Integration of 1 upon x dx क्या होता है? ln x. So integration of 1 upon v dv is ln v. Yes. चलेगा? ओके, आई होप सो. तो ये हो गया W माइनस nRT अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट ना? ln v2 माइनस ln v1 माइनस ऑफ nRT log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है? चलेगा क्या? Log A upon log B. Log A upon log B. ln को log में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? 2.303 nRT log of v2 upon v1 to the base 10. That's the final formula. वो base 10 है, ठीक है? लिखिए. सर ये मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन है ना? हाँ जी सर, that's a derivation for the maximum work done in case of isothermal reversible process. अभी तो ये क्लियर है सर, राइट? आई थिंक इट्स Yes, sir. जब हो जाएगा तो बोल दीजिएगा कि हो गया लिख के, ठीक है?
हो गया? नहीं सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है, लिखिए आराम से लिखिए। पीडीवी को नेग्लेक्ट क्यों किया? देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में एक नंबर है वो 100 है और दूसरा नंबर है 0.1 है, सो 100 प्लस 0.1 कितना होगा? सिर्फ 100 प्लस 0.1, तो ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको कम कर दिया। ठीक है, ये बहुत कम है ना, इसको अगर नेग्लेक्ट भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू बी इजी, राइट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट किया बिकॉज ये नंबर बहुत ज्यादा है और ये बहुत मिनिमम पॉसिबल नंबर है, राइट। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ जी, रुकिए, लेट्स सी। ओके, सर हाँ जी बोलिए। सर वो सेकेंड कॉलम का जो लास्ट वाला है ना और थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट स्टेप वो समझा अच्छा, नहीं वो सर। समझा। अच्छा ठीक है, देखिए, वी अज्यूम दैट दिस इज व्हाट आइडियल गैस, राइट, यही होता है। अब इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है कि ये वाला जो डीवी है उसी के टर्म में आपके पास में वॉल्यूम ही होना चाहिए, राइट। यहाँ पे तो प्रेशर अवेलेबल है, so we are just putting the value of pressure in terms of volume, right? So for that sake we are using PV equal to nRT, which is ideal gas equation. So अगर PV equal to nRT से प्रेशर का वॉल्यूम क्या आएगा, nRT upon V, right? So pressure is what, nRT upon V, तो इसका जगह पे ये पुटअप किया, ठीक है। अब n is constant, R is constant and T is constant because isothermal process है तो टेम्परेचर constant होगा, R is universal gas constant और n is number of moles, वो हमेशा constant ही रह रहे हैं प्रोसेस के लिए। तो इसको बाहर निकाल लिया, ये सिर्फ वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। बात समझ में आ? यस सर। तो जो वेरिएबल रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, जो कांस्टेंट होगा दैट रिमेंस कांस्टेंट ओनली, राइट, उसका इंटीग्रेशन बाहर ही होगा, उसको बाहर ले लेते हैं, मतलब बेसिकली, मतलब मैथमेटिक्स ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बात समझ में आ गई? ऐसा डेरिवेशंस क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो दो डेरिवेशन हमने करे हैं, दोनों डेरिवेशन को आपको दो बार लिखना है और सबमिट करना है, ठीक है। यस सर। ओके, सो वी आर जस्ट Sir. मूविंग फॉर, हाँ जी बोलो। सर वो DW इक्वल्स टू माइनस NRT लिखा है, उसके अपने वो रेक्टेंगल बना है वो WO V2 अपन V1 सर, नो राइट साइड में, और अच्छा, राइट यहाँ साइड पे में सेकंड स्टेप। राइट साइड में ये वाला, हाँ सर, वो WO और V2 V1 क्या लिखा है आपने? ये DW, पहले इनिशियल वर्क डन कितना था, 0 था भाई। स्टार्टिंग में जब होगा तो गैस अपनी V1 पे ही है ना, तब तो कोई वर्क डन नहीं है। और बाद में जब वो V2 पे चला गया तो कितना वर्क डन परफॉर्म किया उसने, W वर्क डन परफॉर्म किया, लेट्स सी, राइट। सो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया इन द प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स। सो 0 से W तक इनिशियल वर्क डन 0 था, बाद में W हो जाएगा। जब 0 था तो वॉल्यूम कितना था, V1 था, और जब वॉल्यूम V2 हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, W हो गया। इज इट फाइन? ओके सर। दैट इज नथिंग बट द लिमिट्स, कि इस प्रोसेस में कितना चेंज हो रहा है और उसमें उस चेंज में कितना वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, दैट्स नथिंग बट द लिमिट्स ओनली। थैंक यू सर। ओके फाइन।
So anything else that you want to ask? Anyone in the batch? Okay, fine. So let's see. So बाय चांस ये डेरिवेशन आपके पेपर में आया तो उसको कैसे लिखना है, लेट्स सी. एक मिनट. आपने जो वर्गनन डेरिवेशन डिराइव किया है, व्हाट इज द फॉर्मूला? W max is equals to minus or 2.303 nRT log of V2 upon V1 to the base 10, right? अब हमें ये पता है कि P1 V1 should be equal to what? P2 V2 for the isothermal process. So I can write V2 upon V1 can be written as P2 upon or P1 upon P2, right? So in place of V2 upon V1, you can write P1 upon P2. So next formula will be what? W max is equals to minus of 2.303 nRT log of P1 upon P2 to the base 10. Write down this. हेलो सर. हाँ जी सर, बोलिए. सर आपने ये लॉक नहीं किया है ना सर? सर वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी आप. हाँ नहीं जी, सर, बोलिए. आपने ये जूम कॉल लॉक नहीं किया है ना? नहीं नहीं, मैंने लॉक नहीं किया. नहीं, क्योंकि सर मेरा फोन का बैटरी थोड़ा कम हो गया, उसके लिए मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ. नहीं नहीं, लॉक नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन जॉइन. हाँ, थैंक यू सर. ओके, द थिंग्स क्लियर, राइट? हो गया ये फॉर्मूलेज लिखे आपने? नहीं सर. नो सर. ओके, लिख लीजिए फटफट, है ना. सो देखिए, अगर डेरिवेशन आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है एंड देन डेरिवेशन लिखना है, राइट? दिस इज फॉर द 3 मार्क्स. बात समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन आया, नहीं पूछेगा ना. डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है और डेरिवेशन लिखना है. स्टेटमेंट मींस व्हाट? कौन सा स्टेटमेंट? हाँ, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा ना कि n मोल्स ऑफ आइडियल गैस इज क्लोज इन अ सिलेंडर, राइट? फ्रिक्शनलेस मूवेबल. अच्छा, एक्सप्लेनेशन लिख के दूं? ठीक है, वो भी लिख देता हूँ. बट अगर पेपर में आएगा तो इसी फॉर्मेट में लिखिएगा. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, वो डॉट बॉक्स वाला डायग्राम. उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, उसके बाद में जो डेरिवेशन लिखा था वो लिखना है. इज इट फाइन? यस सर. हाँ जी, चलिए एक्सप्लेनेशन भी लिख लीजिए ना. ठीक है, राइट द डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन. तो उसको डेरिवेशन से पहले लिखिएगा अगर पेपर में आएगा तो, बस उतना याद रखिएगा. ठीक है, राइट डाउन. वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? वो जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है बॉक्सेस वाला, उसका एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, राइट डाउन. कंसिडर n moles of an ideal gas are enclosed in, consider n moles of an ideal gas are enclosed in frictionless movable piston in which gas is expanding from volume V1 to volume V2
against an external pressure isothermally reversibly. तो ये पैराग्राफ लिखना, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. Should I read? Consider n moles of an ideal gas enclosed in a frictionless movable piston in which the gas is expanding from volume V1 to volume V2 against an external pressure. एक मिनट, against an external pressure, यहाँ पे लिखिएगा P external isothermally reversibly. सर अभी पीसी के कैमरा से दिखा रहे हो कि फोन के कैमरा से? क्या क्या क्या? सर ये जो व्हाइट बोर्ड है ये पीसी का कैमरा है कि फोन का कैमरा? सर अच्छा फोन कैमरा. क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, क्लियरिटी एकदम मस्त है. Okay, is it done, right? हो गया. Yes, sir. So write down work done for the chemical reactions. Work done for chemical reactions. देखिए क्या होता है, PV equals to what? nRT. Right? So keeping pressure temperature constant, if I change number of moles, तो volume भी change होगा, right? So PV1 equal to what? N1 RT. PV2 is what? N2 RT. Equation number 1, equation number 2, right? So if I subtract 2 and 1, right? So equation 2 minus 1, तो क्या हो जाएगा? PV2 minus PV1 should be what? N2 RT minus what? N1 RT. चलेगा क्या? So can I write this like that? N2 minus N1 RT. इसको क्या लिख सकते हैं? P कॉमन ले लिया यहां से, V2 minus V1, right? Should be equal to what? N2 minus N1 RT. अगर आपको बुरा नहीं लगे, V2 minus V1 की प्लेस पे कहना है डेल्टा V. यस. और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा nRT. एक क्वेश्चन है, PV equal to nRT is a gas equation, liquid equation or solid state equation? गैस. Gaseous equation. मतलब P डेल्टा V में यहाँ पे मैं G लिख रहा हूँ,
इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ गैसियस मोल्स के बारे में डिस्कस करना है, नो नीड टू डिस्कस अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड्स, राइट? सो P डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल्टा NGRT, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V, so P delta V can be written as delta NGRT, so work done will be equal to minus of delta NGRT. या P delta V, right? Minus of P delta V can be written as, normally P भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, it is understood. So we have derived 3 equations for the work done. कौन से equations है? Anyone in the batch would like to tell कि कौन से equation से 3 formulas हमने derive करें? Work max is equal to minus 2.303 nRT log V2 upon V1 ln Okay. V2 upon V1. नहीं log V2 upon V1 फाइनल इक्वेशन है, 2.303 लिखोगे तो, ठीक है। Yes, अगर sir. 2.303 नहीं लिखा है तो L लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सो Work is equal to minus delta NGRT. हाँ, एक ये हो गया, और W इक्वल टू व्हाट? माइनस P डेल्टा V, माइनस PX। हाँ P डेल्टा V, हाँ PX अंडर डेल्टा V, सो राइट। सो राइट ना हो गया ये? Yes. ओके फाइन। सो प्लीज, आज का सेशन पूरा मैथमेटिक्स सेशन ही था, राइट? वी जस्ट डिराइव द इक्वेशन व्हाटएवर वाज द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस। सो नेक्स्ट टाइम विल बी द न्यूमेरिकल सेशन, तो फॉर्मूलेज डेरिवेशन वगैरह सब सॉल्व करके आइएगा, दैट विल बी वेरी गुड टू यू ऑल, राइट? अदरवाइज फिर थोड़े बाउंड जाएंगे फिर इक्वेशंस आप। Okay, so I'm just asking the questions that कौन से वर्क डन इक्वेशन किया था? W should be equal to minus of P delta V, W should be equal to minus of delta NGRT for chemical reactions. ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ओनली Gaseous. गैसेस। फॉर केमिकल रिएक्शंस, राइट? हाँ, उसमें गैसेस कंसीडर करना, दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस। W should be equals to minus of 2.303 nRT log of V2 upon V1 to the base 10। एक तो ये हो गया। W max should be equal to what? Minus of 2.303 nRT log of P1 upon P2 to the base 10. These are the two equations for isothermal reversible equations, right now? So W is what? Minus P delta V. This is for only isothermal process. Okay. For isothermal process, for the chemical reactions, for the isothermal reversible process, right? ये दो फॉर्मूलेज उसके लिए वैलिड होता है। एक नोट लिख लीजिएगा, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। क्या है? आईओएफ की फिजिक्स में सबको पता होगा कि वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द पाथ फंक्शंस? मीनिंग होता है पाथ फंक्शंस का?
ए से बी जाना है, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो. Will the work done will be same in all the process or all the path or will be different? Path 1, path 2 और path 3. डिफरेंट. हाँ, ये डिफरेंट होगा, राइट? मैक्सिमम किसमें होगा? Part 2 and part 3. नहीं नहीं, जैसे अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हो और यहाँ पे प्रेशर ले लेते हो, ठीक है, तो जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, पार्ट 2 का एरिया सबसे ज्यादा है, राइट ना? ये यहाँ से इतना पूरा एरिया कवर करेगा. तो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, राइट? और वर्क डन को आप ये भी बोल सकते हो एरिया अंडर कर्व. क्या बोल सकते हो? एरिया अंडर. So we are just making the points to solve the numericals next time. ये इस तरीके के numericals हम next time solve करेंगे. It's just a request from you all to just derive the equations, write it once or twice, ठीक है, twice, and then remember the formula. That's it. ठीक है? इतने ही आपको टास्क करके आना है. हाँ, आज के सेशन में अगर कोई डाउट्स वगैरह है, जैसे कोई ऐसा डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आ रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो, देन यू कैन आस्क. ठीक है? Yes, sir. चलिए. So we derive this 1, 2, 3. ये तो ठीक ही है. 3 डेरिवेशंस हमने करे हैं पूरे सेशन में, उससे ज्यादा कुछ करा नहीं है. चलिए. Yes. So let's see. Write down. First law of thermodynamics. Write down. First law of thermodynamics. एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. क्या बोलते हैं इसको? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. कोई बता सकता है स्टेटमेंट क्या है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का? एनीवन इन द बैच? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ नहीं बताओ. Energy is neither. Energy cannot be created nor be destroyed, but it can be converted to one form to another form, right? Yes. तो आपका टास्क ये है, आपके बुक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 3-4 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, वो स्टेटमेंट्स को लिखना है. बात समझ में आया? एक्सप्लेनेशन वगैरह हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे इसके. मैथमेटिकल डेरिवेशन, इक्वेशन जो भी होंगे, दैट विल बी द नेक्स्ट टाइम सेशन. आप सिर्फ इसको लिख के आएंगे, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट. ठीक है? ओके. सो थैंक यू ऑल, है ना? और बी सेफ, राइट? ज्यादा घूमिए नहीं बाहर. सर. हाँ बोलो थैंक यू सर. सर. ओके, थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय ऑल. थैंक यू. Bye, sir.